नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वन डे एग्ज़ाम विद आरवी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यह हमारा यूपी पुलिस एग्ज़ाम का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। आज हम सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक विषय तथा सामान्य हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा पहला प्रश्न है, 1857 विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहले नंबर प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? हमारा दूसरा विकल्प सही होगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है हमारा, अफ्रीका महाद्वीप में करीबा बांध किस नदी पर बनाया गया है? अफ्रीका महाद्वीप में करीबा बांध किस नदी पर बनाया गया है? दूसरे प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा विकल्प, जाम्बेजी नदी पर। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ क्या है दोस्तों? तीसरा प्रश्न, तीसरे का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा विकल्प बी सही होगा, ये बौद्धों का ग्रंथ है, बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है चौथा, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चौथा नंबर प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? इसमें कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? इसमें हमारा विकल्प सी सही होगा, चित्तौड़गढ़। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में पाकिस्तान की समस्याओं में से क्या समस्या नहीं है? वर्तमान में पाकिस्तान की समस्याओं में से क्या समस्या नहीं है? पांचवे का विकल्प कौन सा सही होगा? इसमें विकल्प डी सही है, उपजाऊ भूमि की अनुपलब्धता। अगला प्रश्न है हमारा छठवां नंबर, संसद को भंग करने में कौन सक्षम है? संसद को भंग करने में कौन सक्षम है दोस्तों? छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसमें हमारा विकल्प ए सही है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन होता है? सातवें नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें विकल्प हमारा ये सही होगा, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है 8वां नंबर, कान काटना मुहावरे का अर्थ है। कान काटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा दोस्तों? 8वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, चतुर होना। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 9वां नंबर प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें विकल्प जो डी हमारा है यही सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं, यानी सही हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फीफा के अनुसार वर्ष 2026 में विश्व फुटबॉल कप में कुल कितनी टीमें भाग लेंगी? 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों। इसमें करंट अफेयर से भी प्रश्न लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है। 10वें नंबर प्रश्न में हमारा विकल्प सी सही है, 48 टीमें, 48 टीमें भाग लेंगी। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर, कुकी किस राज्य से संबंधित है? कुकी किस राज्य से संबंधित है? 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प हमारा सी, मणिपुर से संबंधित है। कहाँ से? मणिपुर से संबंधित है। 12 नंबर प्रश्न है, केरल राज्य ने किस मिशन के द्वारा 100% प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य हासिल कर लिया है? 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें विकल्प हमारा बी सही है, अतुल्यम मिशन। अगला प्रश्न है हमारा, चौथे नाभिकीय सुरक्षा सम्मेलन न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट NS 2016 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए, वाशिंगटन DC। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? 14 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा विकल्प सी, बीरबल जो है ये विकल्प हमारा गलत है, बाकी सारे विकल्प सुमेलित हैं। टोडरमल सीतापुर, अबुल फजल आगरा, जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर। अगला प्रश्न है हमारा,
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर क्या है? पुरुष साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है? 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों इसमें विकल्प भी 77.3%, 77.3%। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर, तबकात-ए-नासिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तबकात-ए-नासिरी पुस्तक के लेखक कौन है? 16 नंबर प्रश्न, और इसका सही आंसर होगा विकल्प हमारा डी, मिनहाज-उल-सिराज, मिनहाज-उल-सिराज। अगला प्रश्न है हमारा, भारतवंशी लियो वाराडकर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? भारतवंशी लियो वाराडकर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंशुजा शेनपा संबंधित है, अंशुजा शेनपा संबंधित है। 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा विकल्प सी, पर्वतारोहण से। अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर प्रश्न है, अंशुजाम सेवा धारणा सूचकांक 2016, अंशुजाम सेवा धारणा सूचकांक 2016 में भारत की रैंक क्या है? 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर है विकल्प हमारा सी, 79। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश में कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया है? किस देश में कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया है? इसका सही विकल्प है विकल्प सी, जर्मनी में। अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर, अनप्रेसिडेंट द मास्टर्ड एंड मी पुस्तक के लेखक कौन है? 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, टाइगर वुड्स। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2016 का आयोजन किस देश में किया गया था? 22 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प डी, ब्राजील में। अगला प्रश्न है हमारा, किस महिला क्रिकेटर को मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है? 23 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर जो होगा हमारा विकल्प ए होगा, अंजुम चोपड़ा को। अगला प्रश्न है हमारा, प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? 24 नंबर प्रश्न है हमारा, और इसमें विकल्प डी हमारा सही है, उन्नाव। अगला प्रश्न है हमारा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? 25 नंबर प्रश्न है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? वो राजस्थान में स्थित है, विकल्प सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध 1648 का अंत हुआ था? 30 वर्षीय युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ था? इसमें विकल्प कौन सा सही होगा? 26 नंबर प्रश्न में विकल्प हमारा बी सही है, वेस्टफेलिया की संधि, वेस्टफेलिया की संधि। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा किस तिथि की मध्यरात से 500 और 1000 के नोटों की वैधता समाप्त किया गया? 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा 8 नवंबर। अगला प्रश्न है हमारा, जनवरी 2018 को ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2018 का खिताब रिजर फेडरर ने जीत लिया, यह उनका कौन सा ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब है? 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों इसमें हमारा विकल्प सी सही है, 6वां। अगला 29 नंबर प्रश्न है, सरदार सिंह किस खेल से संबंधित हैं? सरदार सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो इसमें विकल्प हमारा बी सही है, हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? 30 नंबर प्रश्न, और इसका सही आंसर है विकल्प हमारा सी, प्रकाश ऊर्जा को। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? 31 नंबर प्रश्न, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? इसमें विकल्प हमारा सी सही है, देहरादून में। अगला प्रश्न है हमारा 32 नंबर, आँख की रेटिना को परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा जो हमारा विकल्प सी, लेंस से। अगला प्रश्न है 33 नंबर, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत करता है? भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है हमारा, एगमार्क क्या है?
34 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा विकल्प ए। यह श्रेणीकृत कृषि प्राणियों के लिए जारी की गई एक विपणनशील है। अगला प्रश्न है हमारा 35 नंबर। पुस्तक फिरोज द फॉरगॉटन गांधी के लेखक कौन है? फिरोज द फॉरगॉटन गांधी के लेखक कौन है? 35 नंबर का सही आंसर होगा हमारा विकल्प बी, बार्टिल फाल्क। बार्टिल फाल्क। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की वायुसेना ने 7 दिसंबर 1941 में अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर हमला किया था? 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, जापान की सेना ने। अगला प्रश्न है हमारा, विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? 37 नंबर प्रश्न, इसका सही विकल्प है विकल्प बी, वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 किसने जीता? 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, इंग्लैंड ने। अगला प्रश्न है हमारा, पेरिस जलवायु समझौता किस तिथि को लागू किया गया था? पेरिस जलवायु समझौता किस तिथि को लागू किया था? 39 नंबर हमारा प्रश्न है और इसका सही आंसर होगा हमारा विकल्प डी, 4 नवंबर 2016 को। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना 500वां टेस्ट मैच किस टीम के विरुद्ध खेला? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन का विकल्प ए, न्यूजीलैंड के विरुद्ध। अगला प्रश्न है हमारा, अब हम सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? श्री गणेश का विलोम क्या होता है दोस्तों? 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, तीसरी। अगला प्रश्न है, निंदा का विलोम क्या होता है दोस्तों? निंदा का विलोम क्या होता है? 42 नंबर प्रश्न, निंदा का विलोम क्या होता है? स्तुति होता है। निंदा का विलोम स्तुति होता है, विकल्प ए हमारा सही है। मधुर का विलोम क्या होता है दोस्तों? 43 नंबर, मधुर का विलोम क्या होता है? मधुर का विलोम कटु होता है, विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है, परिश्रम का विलोम शब्द क्या है? परिश्रम का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? 44 नंबर प्रश्न, इसमें विकल्प हमारा डी सही है, विश्राम। अगला प्रश्न है हमारा, अचल शब्द का अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ क्या होता है? अचल शब्द का एक तो अर्थ है स्थिर और दूसरा क्या अर्थ होता है? 45 नंबर प्रश्न में हमारा विकल्प बी सही है, निश्चल। निश्चल। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प हमारा डी, सिंह। बाकी सारे अर्थ हैं। 47 नंबर, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? 47 नंबर प्रश्न, इसमें हमारा उपमा अलंकार है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, पर्यटक में कौन सा उपसर्ग है? पर्यटक में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? पर्यटक में कौन सा उपसर्ग है? 48 नंबर, इसमें विकल्प हमारा डी सही है, परि उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, परीक्षा में कौन सा उपसर्ग है? 49 नंबर प्रश्न, परीक्षा में कौन सा उपसर्ग है? इसमें भी हमारा विकल्प डी सही है, पर उपसर्ग है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से आदि उपसर्ग से न बनने वाला शब्द कौन सा है? आदि उपसर्ग से न बनने वाला शब्द कौन सा है? 50 नंबर, इसमें विकल्प हमारा डी सही है, इनमें से कोई नहीं। सारे जो हैं आदि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस रस को रसराज कहा जाता है? 51 नंबर पर, किस रस को रसराज कहा जाता है? इसमें विकल्प हमारा बी सही है, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक वाक्य शब्द है। 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 52 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा विकल्प सी, गांधी जी चरखा चलाते थे। अगला प्रश्न है हमारा, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं का शुद्ध रूप लिखिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं का शुद्ध रूप लिखिए। 53 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर है हमारा विकल्प सी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पावन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? 54 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर है विकल्प सी, पौ धन अन। अगला प्रश्न है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम। यशोदा में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? 55 नंबर पर, इसमें विकल्प हमारा सी सही है, विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है।
अगला प्रश्न, पौ धन अन का संधि युक्त करने का क्या रूप होगा? 56 नंबर प्रश्न में विकल्प हमारा ये सही है, पवन। क्या होगा दोस्तों? पवन होगा। अगला प्रश्न है, दुराशा। दुराशा का संधि विच्छेद क्या होगा? 57 नंबर। इसमें विकल्प हमारा सी सही है, दुह धन आशा। अगला प्रश्न, 9 2 11 होने का क्या अर्थ है? 9 2 11 होने का क्या अर्थ है? भाग जाना। 9 2 11 होने का क्या अर्थ होता है दोस्तों? भाग जाना। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, चैन की बंसी बजाने का क्या अर्थ है? चैन की बंसी बजाने का क्या अर्थ है दोस्तों? 59 नंबर। चैन की बंसी बजाने का क्या अर्थ है दोस्तों? 59 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा विकल्प बी, फुर्सत में बंसी बजाना। सॉरी दोस्तों, विकल्प बी, मौज करना। मौज करना सही होगा। विकल्प बी हमारा सही है, मौज करना। अगला प्रश्न, सिर उठाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? सिर उठाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? 60 नंबर प्रश्न। इसका सही आंसर होगा विकल्प हमारा डी, विद्रोह करना। अगला प्रश्न है, कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? 61 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा सी सही है, चुंगली करना। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? 62 नंबर पर। और इसका सही आंसर होगा विकल्प हमारा डी, भंवरा। अगला प्रश्न है 63 नंबर, मदरी का तत्सम रूप है। मदरी का तत्सम रूप है। मदरी का तत्सम रूप है विकल्प हमारा डी, मुद्रिका। अगला प्रश्न है हमारा, देवर का तत्सम शब्द है। देवर का तत्सम शब्द है। 64 नंबर प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, द्विकर, द्विर, द्विर। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षिका शब्द में क्या स्त्रीलिंग है? इनमें प्रत्यय निहित प्रत्यय की पहचान करें। 65 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है विकल्प हमारा डी, इका। अगला प्रश्न है, दर्शक शब्द के लिए लिंग व प्रत्यय की पहचान करें। दर्शक में कौन सा लिंग एवं कौन सा प्रत्यय लगा है? 66 नंबर प्रश्न का हमारा सही विकल्प है सी, पुल्लिंग है और उसके बाद में इसमें अक प्रत्यय लगा है। अगला प्रश्न है हमारा, छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण किसके योग से बना है? 67 नंबर प्रश्न। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प ए, का और खट्टिसा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? 68 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों हमारा विकल्प सी, कलरव। ये जो है अमात्रिक शब्द है, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है दोस्तों? 69 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प हमारा सी, मूर्धन्य व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 70 नंबर प्रश्न है। इसमें विकल्प हमारा सी सही है, 33 व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न 71, निम्नलिखित में से एक अमृत का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? 71 नंबर प्रश्न। इसका जो सही आंसर होगा हमारा दोस्तों विकल्प ए, सिलीम अम्बुज। ये जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे अमृत के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न हमारा, भंवरा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भंवरा का पर्यायवाची क्या होता है? 72 नंबर प्रश्न। और इसका सही आंसर होगा विकल्प ए, सिलीमुख। सिलीमुख, ये जो है भंवरे का पर्यायवाची है, सिलीमुख। अगला प्रश्न हमारा, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? इंद्र का पर्यायवाची शब्द 73 नंबर प्रश्न। इसमें विकल्प हमारा सी सही है, माधवा। अगला प्रश्न है, आतनु का पर्यायवाची शब्द है। आतनु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? 74 नंबर प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी, कामदेव। अगला प्रश्न है हमारा 75 नंबर, माली आवत देखी कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लियो कल हमारी बात। इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? 75 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों, इसमें विकल्प हमारा डी सही है। आशा करते हैं कि ये प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे। अगर ये विकल्प वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगली प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।